class because they first discuss the test national। ये आप सभी को नहीं था ना, क्या करो बेटा। देखो बात होती है, आपकी गलती होती है, समझ में आ जाती है, आगे वो मिस्टेक नहीं होगी। पेपर में वही आ जाए दैट अबाउट आप। चलो कोई नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, पहले ये पता होना चाहिए। व्हाट आर इंटरमीडिएट गुड्स, क्या होती है। मटेरियल, पावर, फ्यूल, और एक चीज और, दो बातें होती है, और रीसेल इन द सेम ईयर, है ना। चीजें होती है कि एक तो जैसे इमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर एग्जॉस्टेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो प्रोडक्शन अपने प्रोडक्शन प्रोसेस क्या खत्म हो गई, आगे प्रोडक्शन करोगे तो आपको और नया रॉ मटेरियल, ठीक है। बात होती है परचेज और रीसेल इन द सेम ईयर। जैसे कार डीलर, हाँ वेरी गुड। जैसे अब आपके कॉलेज में अगर सब कैंटीन है, तो कैंटीन वाला सैंडविच खरीदता है, कोल्ड ड्रिंक खरीद, क्या है उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स, कि वो उसको खरीदेगा फिर आगे बेच। क्लियर दिस पॉइंट। पहला देखो आता है रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल एटसेट्रा। इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन, हाँ विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, क्रॉस नहीं। वो फाइनल गुड्स होते हैं विच क्रॉस द प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स हैव डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड का मतलब इनकी डिमांड किसी दूसरे कारण से होती है। अब टायर की डिमांड क्यों, कार बन रही, मारुति वाले टायर की डिमांड कर रहे हैं, हमारे से टायर खरीद रहे, तो वो डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड का मीनिंग होता है कि वो किसी और की डिमांड के कारण चीज की डिमांड हो। अब आपको अपने घर में सैंडविच बनाने, ब्रेड की डिमांड होगी, फाइनल गुड। आप रेस्टोरेंट है आपका, रेस्टोरेंट में सैंडविच बनाते हो, तो आप सैंडविच के लिए ब्रेड की डिमांड करो, तो डिराइव डिमांड। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मर्ज विद द फाइनल गुड। सैंडविच की वैल्यू में ब्रेड की वैल्यू इंक्लूड, टायर की वैल्यू कार के अंदर इंक्लूड। अब आपने 20 लाख की कार खरीदी है, तो उसके अंदर सपोज 2 लाख के टायर हैं, 2 लाख की वैल्यू 20 लाख में, ऑल ऑफ दिस। ज्यादातर देखो चांसेस ये होते हैं, जहां तक मैंने है ऑब्जेक्टिव में, अगर ऑल ऑफ दीज है ना तो ज्यादातर वो आंसर हो। अगर देखो दो भी मिल गए तो ऑल ऑफ दीज लिखा है, तो तीसरा अपने आप। तो ये भी पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर करने की ना एक स्ट्रेटेजी फॉलो, ये नहीं कि आपको देखना पड़ेगा एक और दो आ गए, तीसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ रहे हो, जब दो हो गए तो ऑल ऑफ दीज हो ही गया, या तो ए बी लिखा हो और ऑल, और फिर ए बी ऐसे हो तो बात होती है। हमें जब ऑल ऑफ दीज लिखा है, दो आ गए तो। of the following is not true about final goods. Final goods satisfy want of ultimate, final goods are subject to further transfer, ये नहीं है ना, सी जो है गलत है, कि वो फाइनल गुड्स कभी भी और प्रोडक्शन प्रोसेस में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो तो बाउंड्री से, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, अब सिर्फ क्या होता है उनमें, अगर होगा तो रीसेल होगा। जैसे अब कार कंपनी डीलर है, कार डीलर जो होते हैं वो कार कंपनी से कार खरीदते, वो आगे। Following is an example of final good. Flour used by baker in making biscuits. बिस्किट बनाने में है तो ये इंटरमीडिएट। अनसोल्ड स्टॉक लेइंग,
यही आएगा। अनसोल्ड स्टॉक होता है वो कैपिटल हो जाता है, चेंज इन स्टॉक कैपिटल आ जाता है। कैपिटल क्या होता है? फाइनल गुड। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल, ये क्या है? ये कैपिटल गुड है। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल। और कंप्यूटर इंस्टॉलेशन इन एन ऑफिस, व्हीकल यूज्ड इन प्रोवाइडिंग डिफेंस सर्विस। व्हीकल यूज्ड किया है डिफेंस सर्विस प्रोवाइड करने। देखा जाए किराए कैसे हायर की, कैपिटल। व्हीकल जो है वो इन प्रोवाइडिंग डिफेंस सर्विस, जैसे गवर्नमेंट ने ट्रक खरीदा है, सर्विस, कैपिटल गुड्स। ये थोड़ा सा गलत है। हाँ तो मिल जाएगा, आप बोल देना है ये सही नहीं है। धीरे धीरे पढ़ते तो, क्योंकि व्हीकल जो है ना वो ड्यूरेबल गुड्स है, तो ड्यूरेबल है वो कैपिटल गुड्स है। ये क्वेश्चन ही गलत है। या ये इसको चेंज कर सकते, पर यू बाय ईट मीट मेकर, भाई वाले को क्या, ईट मीट है ना, अजीब सा वर्ड। ईट मीट मेकर होता है, भाई आते ना, ईट मीट मेकर। आ जाओ बेटा। अगर तो ये इंटरमीडिएट, या फिर ये लिखा होता कि पेट्रोल यूज इन प्रोवाइडिंग डिफेंस सर्विस, परचेज ऑफ पेट्रोल। तो अगर देखो ये दिया होता ना, सुनो, जैसे परचेज ऑफ पेट्रोल या पेट्रोल यूज्ड इन प्रोवाइडिंग डिफेंस, तो पेट्रोल होता है इंटर। हर बार फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ कैपिटल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, डायरेक्ट डिमांड, डी आएगा इस। डेप्रिसिएट इन वैल्यू आउट पर टाइम। हाँ, जैसे मशीनरी है तो आप तो कॉम डेप्रिसिएट लगता है। Which goods are subject depreciation, the estimation of national capital goods, है ना, पहले की। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल, इन्वेस्टमेंट, इनकम, पॉपुलेशन। Because population measured at a point of time, stock is measured at a point of time, और फ्लो, हाँ वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट जो होगी ये पीरियड ऑफ टाइम होगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री बोलती है कि we invested 1000 crore in our project in within 2, किया था 2 साल तक किया, पीरियड ऑफ टाइम हो गई। कहते हैं कि जी वी विल इन्वेस्ट इन एक न्यू प्रोजेक्ट, जैसे अभी आपको पता होगा मारुति वाले अपना एक नया प्लांट लगा, कहाँ पे लगा, वेरी गुड, तो खरखोदा में लगा रहे, तो अभी उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है, वहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई, वहाँ काम चल रहा है, क्योंकि बड़ा प्लांट लगाना मशीन, तो इसीलिए क्या है कि वो एक पीरियड ऑफ टाइम हो। इनकम अर्न होती है पीरियड ऑफ टाइम, पूरे महीने हम इनकम अर्न करते हैं तब हमें सैलरी मिलती है। और डेप्रिसिएशन भी पूरा पीरियड ऑफ टाइम, पूरे एक साल का लगता है, साल इतना डेप्रिसिएशन। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो वेरिएबल, इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो लगता है वो पीरियड ऑफ टाइम लगता है। मनी सप्लाई स्टॉक है टाइम। मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया, हमारे देश में कितनी मिनरल वेल्थ है हम देखेंगे आज, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉरेन डेट्स कितना है,
ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? हाँ, एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे क्या है फैक्टर, पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम डिपॉजिट, पैसा बैंक में जमा आया तो उसके बदले, ये फैक्टर इन। मनी आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, वो फैक्टर इन ट्रांसफर। हाँ, गवर्नमेंट देती है। जैसे क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, आप अपने आप को रजिस्टर करा लो। दिल्ली में कम मिलता है क्योंकि गांव वगैरह में जाते हैं। आपने एक मनरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 पढ़ा होगा आपने का? ये, हाँ, 2005 में एक्ट बना है। गवर्नमेंट 100 दिन के कोई भी अनस्किल्ड लेबर है विलेज में, चाहे वो स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, उसको 100 डेज के एम्प्लॉयमेंट की गारंटी देती है। अगर 100 डेज से कम मिलेगा तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी मिनिमम वेज होगा। जैसे मिनिमम वेज सपोज तो भी है, मतलब गवर्नमेंट जैसे, तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे लोग शहरों में काम करते ना लेबर, गांव में भी मनरेगा में अपने आप को रजिस्टर करा लेते हैं और वहाँ पे कुछ काम करते हैं, बाकी दिन वो अनएम्प्लॉयमेंट होगा। आपने कई बार लेबर गांव भग जाते हैं, अरे वहाँ दिखाना होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, एरियाज वगैरह वहाँ ज्यादा क्या है, ट्रांसफर इनकम। आइडेंटिफाई ट्रांसफर इनकम फ्रॉम रिटर्न वाली, नहीं, सब इसको, आप कोई जॉब कर रहे कंपनी, गवर्नमेंट, रिटायरमेंट पेंशन, फैक्टर इनकम, सर्विस, सर्विस दे रहा है उस गवर्नमेंट या जिस भी डिपार्टमेंट में है या कोई कंप्लेंट, क्या होता है, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय द कंपनी शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जो पार्ट देती, आपको तो ज्यादा पता होगा, है ना। डिविडेंड भी क्या है, फैक्टर इनकम। नेशनल इनकम में किस में आता है ये, किसका पार्ट होता है, मेन हेड में है? ये भी है, और बताओ, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट में आता, प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो अलग है, वो तो सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या नेट रिटेन्ड अर्निंग, तीन नाम है, इसका ध्यान रखना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट रिटेन्ड अर्निंग या सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। कई बार इसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो या ये सब एक है या डिफरेंट तरीके से। Which of the following are normal resident of border worker of Nepal who daily cross the border work in Indian official working in Indian embassy, Indian है, चाइना की एम्बेसी में नॉर्मल। of the following are not normal resident, नहीं है, Indian living abroad for a period than 1 year। देखो इसमें भी ऑल ऑफ दीज है ना, सर होता है, फॉरेन स्टूडेंट स्टडिंग इन इंडिया, बहुत सारे बाहर के कौन आता है, तो ना, है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, लेकिन
का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी। फॉरेन स्टूडेंट तो पूरे पूरे साल रहते हैं। नहीं नहीं, तो भी नहीं होता। का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ का बात होती है। हाँ, अब पेप्सी नॉन रेसिडेंट कंपनी है इंडिया की, का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया नहीं है, बात होती है। नहीं आएगी ना। आपको क्या बोला? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किया है, नहीं है ना। अगर हम पेप्सी की बात कर, पेप्सी नहीं है ना इंडिया की। पेप्सी कंपनी का जो सेंटर, वो जितना भी प्रॉफिट टैक्स वैक्स पे करने के बाद पैसा है वो भारत में नहीं, कहाँ यूज कर। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हम बाहर से इसीलिए बुलाते हैं कि हमारा जीडीपी, पेप्सी वाले देखो मर्सिडीज का प्लांट, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, और भी अभी आईफोन, अभी आप कह रहे टेस्ला का भी प्लांट लग रहा है, और भी कंपनी हैव बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मोबाइल फोन। कर रही है गवर्नमेंट, सैमसंग ने इतना बड़ा प्लांट लगा रखा है, कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट हमारी जीडीपी के ग्रोथ के अकॉर्डिंग इंडिया नंबर पे आ गया। वो हम अपने कारण से नहीं आए, हमने बाहर की कंपनी से आया, तो हमारी जीडीपी इतनी ज्यादा हो गई, हमारा ग्रोथ बढ़ गया। में हम रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट नहीं देखते। देखो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का फंडा होता है नेशनल। हम जीडीपी की बात करते हैं, सिर्फ हम कि कम या प्रोडक्शन है इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है या आउटसाइड, बस। कोई एसबीआई की ब्रांच यूएस में है और वो अगर प्रॉफिट आ रही है तो वो भारत की डोमेस्टिक में नहीं आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मेरे पॉइंट कि वो हमारे नेशनल नेशनल में आएगा, डोमेस्टिक में उसका। रेसिडेंट अलग चीज है। रेसिडेंट में वो इंडिया का ही रेसिडेंट कंपनी, रिलायंस इंडियन रेसिडेंट कंपनी। रेसिडेंट अलग चीज होती है। रेसिडेंट चेक करते हैं हम जब हम नेशनल इनकम, जब हम जीडीपी देखते हैं, हम रेसिडेंट नहीं देखते। टाइम हम ये देखते हैं कि इनकम कहाँ जनरेट हो रही है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी है कि नहीं है। इकोनॉमिक टेरिटरी जो होती है वो आपको पता होगा वाइड होती है, जैसे 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एरिया कहलाता है। जैसे उसके अंदर अब शिप सेलिंग होती है, मछुआरे फिशिंग करते हैं, फिशरमैन जो होते हैं, हमारी जीडी मतलब वो कॉन्सेप्ट अलग अलग। रेसिडेंट हम किस में देखेंगे, हमेशा दिमाग में रख, जब नेशनल इनकम और विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी देख, तो हमारा जीडीपी इतना ज्यादा हो गया, बाहर की कंपनियां आके इतना प्रोडक्शन कर, बाहर की कितनी कंपनीज है ना, और भी अभी हमें तो पता ही नहीं होगा हर सेक्टर में कितनी कंपनी। अब कहते हैं ना, जैसे प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड की जो टॉप 100 कंट्री है, सबके कॉर्पोरेट ऑफिस में है, प्रोग्राम में है। हाँ, आईटी हब है इतना बड़ा। ऐसे ही हैदराबाद है, बेंगलोर है, नोएडा में कितना है ना। वो सब जो है वो जीडीपी में आ जाएगा, तो हमारी जीडीपी बढ़ी है। ऐसे जीडीपी कैसे बढ़ी? एलोन मस्क को बोला कि आप इंडिया में प्लांट लगाओ, आप चाइना से गाड़ी लेके 100 हम इंपोर्ट ड्यूटी, आप इंडिया में बनाओ, हम कोई इंपोर्ट जो टैक्स है वो दे। गवर्नमेंट तो सब देती है कि वो कहती है वहां प्लांट लगाओ, अब वहां पे डेवलपमेंट नहीं है, लगाती है गवर्नमेंट, सस्ते रेट पर उनको देती है इलेक्ट्रिसिटी पावर, टैक्स में रिबेट देती है। टाइम तक आपकी प्रोडक्शन कम होगी, टैक्स बहुत कम रेट, कई बार नहीं भी लेते जो ओरिएंटेड यूनिट है, पर कई बार 5 साल तक कोई टैक्स नहीं लेते। बहुत सारी चीज।
Indian living abroad for a period of more than 1 year, foreign students studying in India, foreign tourists visiting month, all of this. Which of the following falls under the domestic territory of a company located in UK by an Indian? Branch of foreign bank in India, Japanese embassy in India, branch of State Bank of India. तो ये है ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। जो तो फॉरेन बैंक है वो काम कहाँ कर रहा है? इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी टेरिटरी में आएगा तो वो जीडीपी, बाकी सारे नहीं है। एम्बेसी के केस में एक्सेप्शन, ये हमेशा ध्यान रखें। चाणक्य सरोजनी के पास है चाणक्य, कभी जाओ आपको लाइन से एम्बेसीज, हाई कमी ऐसी हर कंट्री की हमारे देश में, लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, एम्बेसी का केस में एक्सेप्शन होती है। अमेरिका एम्बेसी होगी, आप कभी जाओ चाणक्यपुर, चाणक्यपुर हाई कमीशन यूएस, अगर आपको वीजा वगैरह अप्लाई करना हो ऐसी में तो आपका इंटरव्यू, आप जैसे आ रहे हो फॉरन भी इंटरव्यू जस्ट ऐसी में ही होता है। इंडियन भी होते हैं, वो तो नॉर्मल रेसिडेंट है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक में नहीं आएगी, लेकिन जब नेशनल होगा तो उसमें ऐड होगी सारी चीज। इंडियन काम करते देखो, जॉब निकलती है, आप देखो भारत टाइम, टाइम्स ऑफ इंडिया वेडनेसडे का आता है, हिंदुस्तान टाइम्स देखा उसमें जॉब्स के लिए भी आता है, टाइम एक्सेंट पे जाते हैं, तो देखो एम्बेसीज की जॉब निकली, एम्बेसी में मांग रहे हैं क्वालिफिकेशन और भी चीज चलती, आप लोग जॉब कर सकते हैं। हाँ, तो ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, जैसे अब आपको पता है एचडीएफसी है, एचडीएफसी कहाँ नहीं, एचडीएफसी तो इंडिया का है, एचएसबीसी सुना है ना बैंक का नाम, बैंकिंग शंघाई कॉर्पोरेशन, एचएसबीसी है। अमेरिकन एक्सप्रेस तो कहाँ का है? अमेरिका का है, की ब्रांच इंडिया में है, क्या है इंडिया की डोमेस्टिक। एसबीआई की ब्रांच यूके में है, वो नहीं आएगा। कंपनी लोकेटेड इन यूके ओन्ड बाय इंडियन, क्या आपको पता है टेटली, टेटली किसने खरीदी है? टेटली किस कंपनी का नाम है पता है? चाय की कंपनी है टेटली, टेटली बहुत बड़ी कंपनी, किसने खरीदा? टाटा वालों ने, टाटा टी के पास है वो, तो अब उसके ब्रांच वहां होंगे टेटली, जैसे जैगवार है जेएलआर, तो कहाँ किसकी कंपनी थी? फोर्ड की। हाँ, फोर्ड तो यूएस की है ना, लेकिन उनका एक था जेएलआर, जैगवार लैंड रो रेंज रोवर, ये फोर्ड वालों की है, की मतलब की टाइम में, लेकिन उसको किसने खरीदा? टाटा ने। हाँ, बिक नहीं रही थी उनकी कार बाहर, एसयूवी कोई पसंद नहीं करता, एसयूवी सेफ नहीं होती, एसयूवी क्योंकि ऊंची, जितनी गाड़ी रोड से ऊंची उतना उसका बैलेंस खराब हो है। हाँ, का एरोडायनेमिक सही नहीं होता ना। आप देखो ना, जितनी भी जो बढ़िया गाड़ी होती है जैसे ऑडी है, अब जो लैम्बोर्गिनी है बिल्कुल रोड से टच होके चलती है, माइनर सा गैप रहता है, क्यों है? कि उसका जो रोड पे ग्रिप होगी ना वो बहुत स्ट्रांग, जितना ऊंची रहेगी रोड का ग्रिप उतनी खराब होती है। एसयूवी हम लोग पसंद करते हैं। अभी देखा आपने केस एक देखा होगा, लोग एसयूवी सहारनपुर का देखा केस आपने, पटाखे जला रहे थे, पूरी गाड़ी में आग लग गई, सनरूफ खोल के पटाखे जला रहे थे, तो वो एक चिंगारी गाड़ी में पटाखे रखे होंगे, एक चिंगारी गाड़ी में गिरी, वो गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी में बहुत ज्यादा पूरे सार में पटाखे पटाखे जले, देखो बड़ी
सनरूफ, सनरूफ हमारे लिए नहीं है। वैसे ही इंडिया में बच्चों को बाहर निकाल देते, कितने एक्सीडेंट, अचानक ब्रेक मारा, मुंह लगा आगे, क्या बच्चे डेथ हो गई कई बच्चों की। है अचानक से हाईवे पे आ रहे स्पीड, हम ब्रेक लगानी पड़ी तो लगता है तो आगे ही गिर। है ना, कहने का मतलब ये होता है कि कई बार बेफालतू की हम लोगों के लिए होती है, हम लोग बस भाई चलो रात को अपना देख है ना। सनरूफ के लिए होती थी कि बस वगैरह में वहां नहीं आती, चलो धूप आई गाड़ी में बैठ, मार तो 24, लेकिन ऐसा फीचर बना दिया, फॉर्च्यूनर में नहीं आती, अब आने लग दे रहे हैं वो भी, गाड़ी नहीं कम देती ना, की गाड़ियों में नहीं है, की गाड़ी तो भाई कैमरी देखो, फिर एसयूवी, आप कैमरी देखो उनका इंजन स्ट्रॉन्ग, का जो इंजन है कहते हैं पूरी लाइफ आप ढंग से गाड़ी चलाओ, बड़ों में सब गाड़ी बिकती। नेक्स्ट है देखो, of the following statement true, bread is always a consumer good, all goods are not capital, transfer income is providing a good सर्विस। हाँ ये ठीक है, एक मिनट, ट्रांसफर प्रोवाइडिंग ए गुड, नहीं ट्रांसफर नहीं है, फैक्टर इनकम। हाँ, ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल, हाँ ये है। आइडेंटिफाई द कैपिटल गुड्स, मशीन इज बाय कंज्यूमर दैट परचेज ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इट परचेज बाय फ्लोर का आएगा फिर बेचेगा। परचेज ऑफ मिल्क बाय कंज्यूमर ये फाइनल गुड है या कंजम्पशन। मशीन परचेज बाय फर्म ये क्या है, कैपिटल गुड्स। फाइनल में कैपिटल, फाइनल दो तरह की होती है, गुड्स, अगर वो पूछ कैपिटल कंज्यूम, फाइनल पूछे ही नहीं। नीड परचेज बाय हाउस होल्ड, of the following is not an example of final, stationery purchased by school, it used by farmer, farmer wheat कर रहा है तो दोबारा से all of the ज्यादातर, द डिफरेंस लेकिन जरूरी भी नहीं है, पढ़ना जरूर। हाँ अगर दो आ गए तो ऑल ऑफ दिस लिखा है फिर तो, द डिफरेंस बिटवीन लॉस इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, depreciation of the following is not a flow, come depreciation, कैपिटल, कैपिटल स्टॉक होता है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट विल, एनआईटी, एनआईटी। नेक्स्ट, डिस्टेंस इसे, हाँ डिस्टेंस क्योंकि सेम ही रहेगा, वो बदलेगा थोड़ी, तो इसे चेंज होता है, स्टैटिक होता है स्टॉक। सेमी फिनिश आर टर्म इंटरमीडिएट,
सेमी फिनिश्ड गुड्स, अब जो वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस, अभी उनका देखो इसीलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ स्ट्राइक होती है, क्या करते हैं, प्रोडक्शन ही बंद कर देते हैं। देशों में स्ट्राइक होगी, प्रोडक्शन नहीं, पेन बना रहे हैं, कैप नहीं बना, आपका प्रोडक्ट बनेगा भी नहीं, और सबसे बात है प्रोडक्शन बातें मान ली जाएंगी। नेट मनी वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ए 1 ईयर अकाउंट, नेट में नेट है, एनडीपीएमपी कि नेट आ गया ना, अगर ग्रॉस लिखा नेट मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ गुड, नेट है तो एनएनपी, नॉर्मल रेसिडेंट आ गया तो नेशनल नेट बोला है एनएनपी, बट इज नॉट ट्रू अबाउट द टर्म नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एक्सक्लूड एफआईए, ये जीडीपीएमपी माइनस एनडीपीएम, ग्रॉस माइनस नेट एप्रिसिएशन, डीपीएफसी इंक्लूड एनएफआईए डेप्रिसिएशन, एनआईटी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ग्रॉस आ गया ना, डेप्रिसिएशन नेट होता है डेप्रिसिएशन, प्राइवेट इनकम डज नॉट फैक्टर इनकम ट्रांसफर जाएगी, एनएफआई जाएगा, इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर की, ये बात कर रहा है प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक क्या होता है, बात कर रहा है प्राइवेट की, ये इंक्लूड, बाकी तो आपने पढ़ा भी होगा प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला, याद है, पढ़ना एक बार, of the following include factor income only, come from domestic product, बी फैक्टर इनकम, देखो प्राइवेट इनकम में भी जो है ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम है, और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में भी होती है, और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है एनएनपीएमपी प्लस नेट करंट, ऐसे ही है ना फॉर्मूला, कम फ्रॉम प्रोडक्ट प्राइवेट से, पर्सनल इनकम माइनस पर क्या आएगा इसमें, डायरेक्ट, ईडीआई क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट इनकम, द इनकम आफ्टर टैक्स, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल एनआईटी नेट करंट ऑल ऑफ दी एनएनपीएमपी फॉलोइंग इनकम फैक्टर, इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम एंड जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, क्या कहते हैं, प्राइस इंडेक्स भी चलता है, पी वन ऑन पी जीरो
कि जीडीपी होता है वो कैलकुलेट होता है करंट ईयर प्राइस पे, जीडीपी होता है कौन प्राइस पे, इज द गुड इंडिकेटर ऑफ इंक्रीमेंट इन रियल जीडीपी, इंक्रीमेंट इन नॉमिनल जीडीपी एट करंट रियल वाले जो होता है एट करंट प्राइस. नेम द टर्म यूज एट बिट प्राइस एंड following is इनकम टैक्स यही है, इनकम माइनस. नेक्स्ट 3 नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव एमजी. अगर एनएफआई नेगेटिव नेशनल इनकम है वो कम हो जाएगी, जीपी जो है ग्रेटर का जीएनपी. वैल्यू ऑफ गुड मार्केट मनी वैल्यू द मनी वैल्यू का टेरिटरी. पर्सनल इनकम डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड. है हाँ, दोनों नहीं. प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ट्रांसफर. नहीं, प्राइवेट में सिर्फ फैक्टर आता है, पर्सनल में दोनों आते हैं. का डी है प्राइवेट इनकम टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम, दोनों आएंगे फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर. जीडीपीएफसी इज लेस देन जीएनपीएफसी. जीडीपीएफसी कम होगा जीएनपीएफसी से. कब? जब एनएफआईए इज पॉजिटिव. नेगेटिव होगा तो जी ज्यादा बढ़. नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, कोई भी इंक्लूड. एनआईटी क्योंकि नेशनल इनकम एनएनपीएफसी पे होता है तो एनआईटी हट, डेप्रिसिएशन भी माइनस कर, करंट ट्रांसफर. डोमेस्टिक इनकम माइनस एनएफआईए क्या बनेगा? डोमेस्टिक इनकम होता है एनडीपीएफसी माइनस एनएफआईए करेंगे एनएनपीएफ. नहीं, नेशनल इज प्लस एनएफआई. अगर डोमे ये प्लस होना चाहिए. हाँ, प्लस होगा. डोमेस्टिक इनकम प्लस कर लो उसको, प्लस एनएफआईए. अच्छा, नहीं नहीं, ये है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो एनएफआईए ही. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है ऐसे हम प्लस करते नेगेटिव हो जाता है ना. हाँ हाँ, लेकिन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है ना. नेट फैक्टर इनकम अगर फ्रॉम अब्रॉड दिया होता है तो हम प्लस करते हैं. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है या तो साइन चेंज करो, अगर ये प्लस में दिया है तो माइनस ही. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हाँ, टू अब्रॉड इन्होंने पॉजिटिव लिखा,
यानी कि ये मतलब, जैसे अगर सपोज आपको दिया हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, 100 दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड कितना, -100, है ना, माइनस ही। आई बात समझ नहीं आई? देखो, नहीं, देखो अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है 10, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होगा, -10, यानी कि ये माइनस इफेक्ट ही तो देगा इसके, प्लस की जगह वो माइनस ही हो। डैश इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस 90, ये आएगा माइनस का, ये होगा जीएनपी एफसी। इन द ब्लैंक्स एनडीपीएमपी प्लस एनएफआईए प्लस जो जीएनपी कॉस नेट प्लस डेप्रिसिएशन नेशनल, सॉरी ग्रॉस नेट प्लस डेप्रिसिएशन नेशनल प्लस एनएफआई। The income of consumer rises, demand of the commodity type of commodity X is, income of consumer rises, the demand for X falls, type of X is, आप बताओ लास्ट, कम बढ़ी, डिमांड कमोडिटी की कम हो गई, किस टाइप की, नॉर्मल गुड, क्वालिटी गुड, केयर गुड, नन ऑफ दी। इनकम बढ़ी है, डिमांड कम हो गई, इंटीरियर गुड्स है वो, कि जैसे टोन मिल्क, अब इन गुड्स में तो ये होता है कि ये अगर कैटेगरी इन केस देयर प्राइस फॉल्स डिमांड ऑल्सो, इंटीरियर होता है मेन, इंटीरियर ज्यादा अच्छा है तो सी। इंटीरियर गुड्स में ये माना जाता है इनकम डिमांड में, टिफिन में इन प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट। Which type of elasticity of demand curve parallel to x axis, अब बताओ, perfectly elastic, perfectly inelastic, none of this, x axis perfectly, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, डिमांड में कोई आएगा, डिमांड में चेंज आता रहेगा ऐसे, प्राइस कौन, परफेक्टली इनइलास्टिक या जीरो एक ही बात होती है, पैरेलल डिमांड कौन, टाइम में भी। आप बताओ, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज कॉमोडिटी हैज नो, दोनों मिलेंगे नहीं, satisfy human want together, price of x rises,
and for y for how the commodities are related. Price of x rises and for entry superior if कॉम्प्लीमेंट वेरी गुड मैंने बोला है एक्स का प्राइस बढ़ा वाई की डिमांड कार का प्राइस बढ़ा पेट्रोल of the following commodity has perfectly inelastic car perfectly inelastic car mobile phone medicine none of these okay necessary okay this cross elasticity the proportion and of price of जैसे it is the proportionate or percentage change demand of commodity x price of है कॉम्प्लीमेंट्री गुड में और सब्सिट्यूट द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड इज नेगेटिव पॉजिटिव जीरो नन ऑफ दिस नेगेटिव गुड में इनकम बढ़ेगी तो नेगेटिव होगा कर मूव डाउनवर्ड ड्यू टू increase in price is in price is in income is in income कर मूव डाउनवर्ड is in price is in income decrease बताओ आप लास्ट क्या लग रहा है बी होगा डिक्रीज इन डाउनवर्ड मूव कर रहा है ना डाउनवर्ड मूव करेगा आप डायग्राम बना के देखो अपने आप आपको क्लियर होगा ऐसे मत बोलो फटाफट रफ में डायग्राम बना जैसे प्राइस है पी डिमांड है की डाउनवर्ड मूव ऐसे हो रहा है यानी कि पेंशन इन चीजें आप बना के देखो डिमांड कर शिफ्ट लेफ्टवर्ड fall in income of rise in price और डाउन लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर fall in income of rise in income of rise in price fall in price लेफ्टवर्ड शिफ्ट चलिए हम नॉर्मल गुड्स लेफ्टवर्ड का तो income of consumer falls demand of the
है इज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड होता है व्हेन डिमांड ऑफ द फॉल्स इन फैक्टर्स अदर देन अदर फैक्टर है कम हो जाए। rise in fall in price of rise in price of नेक्स्ट क्लास में आपको फिर सप्लाई वगैरह ऑन कर रखा है सप्लाई आप लोग डिमांड आपको करा दिया तो डिमांड के टॉप समझ में आए थोड़ी। देखो फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूसर यूज करेगा, एक होगा कंज्यूमर गुड। ये कंज्यूमर के ड्यूरेबल गुड है और ये भी देखा जाए तो प्रोड्यूसर के ड्यूरेबल होते हैं। जब आप कंपनी ने कार खरीदी तो 10 साल लाइफ है, साल 5 साल तक आप घर में गाड़ी तो वो फाइनल गुड्स पर गुड्स कैपिटल। इसीलिए को हम ये नहीं कह सकते कोई कैपिटल ही होगी होगी, वो डिपेंड करता है जो कार है लेजर है जैसे कार है और हम हमेशा ये नहीं और फाइनल गुड हाँ कि इस का बेटा कंसोल कैपिटल मैं आपको बता हम कैपिटल सेट्स होती है ना। आप एक बात बताओ कहाँ लिखते हो बैलेंस शीट क्या हो जाती है कैपिटल। कैपिटल है तभी तो भाई बात समझ आपका कैपिटल आटा हो गया ना। ठीक है बिस्किट नहीं लेकिन वो तो खत्म हो जाएगा तो मशीन से बिस्किट बन रहे हैं वो कैपिटल गुड है। फ्लोर ये थोड़ी एक बार खरीद लिया अब हमें साल तक 5 साल तक यही फ्लोर अपने घर में खरीदते तो फाइनल गुड हो जाएगा। डिपेंड करता है कैसे यूज किसी चीज को किसी एक कैटेगरी में बाउंड हमें देखना पड़ेगा कि वो परचेजर है किस तरीके से ट्रीट। फर्नीचर परचेज बाय स्कूल है क्या है वो गुड्स फाइनल के और फर्नीचर परचेज बाय हाउस होल्ड है। क्या फाइनल गुड्स भी तरह के होते हैं कैपिटल जैसे यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है ये क्या है ये एलईडी हम अपने घर में लगाए बैठे हैं डिपेंड करता है ये एसी है कीबोर्ड है सारा सिस्टम है ये कैपिटल गुड्स। इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है इंटरमीडिएट कि वो बार बार जाएगी इलेक्ट्रिसिटी हमने बोर्ड याद दे दो कब 5 साल बाद दे जाएगी कि जब हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं और एग्जॉस्ट हो गई इंटरमीडिएट है अपना रूप बदल लिया। जैसे आप रॉ मटेरियल डालते हो टायर डाला और टायर पूरा बन के कार आ गई है इन ये स्ट्रक्चर कैपिटल गुड्स का स्ट्रक्चर तो नहीं बदलेगा
बार बार वैसे ही, है ना? तो इस कोई प्रॉब्लम